हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 2490 सर्कुलर सेंटेंस। काफी अच्छा स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। अ सेंटेंस इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस विथ नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। तो सेंटेंसेस के एग्जांपल ने उन्होंने दिए हैं यहाँ पे। ओके, words consist of only uppercase and lowercase English letters. Uppercase and lowercase English letters are considered different. Okay. अभी वो सर्कुलर सेंटेंस क्या होता है वो बता रहा है यहाँ पे, है ना। ये डेफिनेशन है, द लास्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन द सेंटेंस इज इक्वल टू द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ इट्स नेक्स्ट वर्ड। द लास्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट वर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ड। तो अगर ये होता है तो सर्कुलर सेंटेंस होता है। तो इसका एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अभी एक सेकंड में, है ना। पहले ये बोलते हैं कि गिवन अ स्ट्रिंग सेंटेंस रिटर्न ट्रू इफ इट इज अ सर्कुलर सेंटेंस, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि सर्कुलर सेंटेंस मतलब क्या बोल रहा है बेसिकली, ये देखते हैं। तो क्या बोलता है वो कि कोई भी वर्ड लो आप, तो उसका जो लास्ट जो कैरेक्टर होता है बेसिकली इज इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेक्स्ट वर्ड। तो ये ई और ई सेम है क्या? हाँ है। या यहाँ पे एस और एस सेम है क्या? हाँ है। ये डी और डी सेम है क्या? हाँ है। और ये तो कंडीशन एक हो गई। तो क्या देख लिया हमने, लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ड फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ नेक्स्ट वर्ड तो सेम है। और लास्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट वर्ड क्या है? ये एल। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ड भी एल होना चाहिए, सेम है ना। तब वो सेंटेंस होता है सर्कुलर। तो ये डेफिनेशन है, इसलिए ये है ट्रू बेसिकली, है ना। लीड कोड एक्सरसाइज साउंड डिलीटफुल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं। तो ये भी सर्कुलर सेंटेंस माना जाता है, एक ही वर्ड है लेकिन वो कंडीशंस तो फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पे क्या कंडीशन फॉलो करता है? क्या फर्स्ट लेटर ई है, लास्ट लेटर ई है, सेम है क्या? हाँ है। इसका मतलब है कि ये सर्कुलर सेंटेंस है। अभी सर्कुलर सेंटेंस कौन सा नहीं है, तो उसका ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि ये ई और आई ये तो इक्वल है नहीं ना। ई और आई इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सर्कुलर सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना। तो अभी आपको सर्कुलर सेंटेंस क्या है ये तो समझ में आ गया, है ना। तो दो ही कंडीशन हमको चेक करने पड़ेंगे। ओके, तो कौन से कंडीशन चेक करेंगे हम लोग? पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि लास्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट वर्ड एंड फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ड अगर ये नहीं है इक्वल तो डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर ये इक्वल होता है तो हमको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, फिर सभी वर्ड्स को हम लोग स्प्लिट करके निकाल लेंगे, एक एक वर्ड को देखते जाएंगे, है ना। ये फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर, ये फर्स्ट कैरेक्टर, ये लास्ट कैरेक्टर, ये फर्स्ट कैरेक्टर, ये लास्ट कैरेक्टर, ये फर्स्ट कैरेक्टर, ये सब हम लोग इक्वल है क्या वो देखेंगे। ओके, और इक्वल होता है ये सब तो ये सर्कुलर सेंटेंस है। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं मैं आपको अभी अच्छे से दिखाता हूँ। काफी सिंपल है ये। तो देखो यहाँ पे इस सर्कुलर सेंटेंस इज द मेथड वी आर इम्प्लीमेंटिंग। सेंटेंस एक स्ट्रिंग दी गई है, बूलियन रिटर्न कर रही है। तो पहले तो ट्रिम कर लिया मैंने, मतलब कोई अगर ब्लैंक स्पेसेस है आगे या पीछे वो स्ट्रिंग में तो उसको निकाल देगा, है ना। उसके बाद क्या देखूंगा अभी मैं, पहली वाली ये कंडीशन में चेक करता हूँ। कौन सी कंडीशन? ये वाली, है ना। देखो अभी सेंटेंस डॉट कैरेट जीरो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। सेंटेंस डॉट कैर एट सेंटेंस डॉट लेंथ माइनस वन मतलब लास्ट कैरेक्टर ऑफ द लास्ट वर्ड बेसिकली। अगर ये इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देना बेसिकली, है ना। सिंपल, है ना। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट वर्ड, लास्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट वर्ड, है ना। समझ में आ गया ना, सिंपल है। लास्ट कैरेक्टर ये क्या किया मैंने, सेंटेंस डॉट लेंथ माइनस वन किया मतलब लास्ट कैरेक्टर मिलेगा मुझे। ओके, अभी उसके बाद मैंने क्या किया, सेंटेंस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या किया कि अभी मैं रिकॉग्नाइज कैसे करूंगा कि वर्ड सेपरेट है, क्योंकि ये दे आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस, है ना। ये सबके बीच में एक स्पेस होती है, समझ में आ रहा है ना। तो स्पेस यूज कर लूंगा मैं। तो देखो सेंटेंस डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू वन स्पेस एंड सेंटेंस डॉट कैर एट आई प्लस वन इज नॉट इक्वल टू सेंटेंस डॉट कैरेट आई माइनस वन। मतलब स्पेस के पीछे वाला कैरेक्टर और स्पेस के आगे आगे वाला कैरेक्टर में चेक कर रहा हूँ। समझ में आ गया ना बेसिकली, क्लियर। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। देखो अभी यहाँ पे कि ये जो दो ई है, एक सेकंड ना, ये यहाँ पे एक स्पेस है ना। ये स्पेस मुझे मिल गई। अब मुझे करना क्या है, पीछे वाला कैरेक्टर देखना है इसके ई और आगे वाला कैरेक्टर देखना है ई।
तो वही मैं कर रहा हूँ बेसिकली, है ना। तो कैरेट आई, मतलब ये स्पेस है, आई स्पेस है, तो i+1 और i-1 दोनों कैरेक्टर मैच नहीं होते तो रिटर्न फॉल्स कर दो बेसिकली, है ना। अगर मैं यहाँ पे आ पहुंचा बेसिकली, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो ये सर्कुलर सेंटेंस है, तो आई विल रिटर्न ट्रू। ओके, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एक करके पूरे सेंटेंस को रीड कर लिया ना, पूरे कैरेक्टर को। एन क्या हो जाएगा, एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट गिवन सेंटेंस। ओके, उसके बाद स्पेस, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका कांस्टेंट है और ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है स्टोर टू स्टोर डेटा। जैसे एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, ट्री सेट, ट्री मैप, कुछ यूज किया है क्या, नहीं यूज किया है। इसका मतलब ये कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको भी रन करा के दिखा दो, आपको करेक्ट आंसर्स मिलते हैं नहीं। तो देखो, पहले वाला ट्रू आ गया, करेक्ट है। दूसरे वाला ट्रू आ गया, ये भी करेक्ट है। तीसरे वाला फॉल्स, करेक्ट। सबमिट दिस कोड टू द लीड कोड नाउ, मेक श्योर द कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। तो लीड कोड ने हमारा कोड एक्सेप्ट कर लिया है। ये नंबर्स बदलते रहते, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखो अभी 97.69 आ गया, है ना। ब्यूटीफुल गाइस, बढ़िया, सुपर। तो ये है हमारा लीड कोड का 2490 सर्कुलर सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये लॉजिक क्लियरली समझ में आ गया होगा, जावा का कोड भी और एग्जाम्पल भी। और सिंपल सा लॉजिक यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो बहुत ही सिंपल होते हैं। जस्ट नॉर्मल जावा कोड आपको लिखने आता है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अगर ये वीडियो समझ में आ गए आपको, ये सॉल्यूशन और एग्जांपल्स, तो डेफिनेटली लाइक बनता है गाइस। तो लाइक कर देना अभी के अभी जाके चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी के कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे, ताकि आप आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड और स्ट्रांग बना सको। आप अगर स्टूडेंट्स हो इंजीनियरिंग के, या एमसीए पढ़ रहे हो, या आप कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हो, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही फायदे का है, बहुत ही यूजफुल है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, और आप जॉब सर्च कर रहे हो, आप इंटरव्यूज दे रहे हो, तो भी हमारा चैनल आपके लिए बहुत फायदे का होने वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वराइटीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं विथ एग्जांपल्स एंड जावा सॉल्यूशंस। और वो बहुत सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है, जो बड़े बड़े कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जैसे अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज में। तो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उससे आपको आपके स्किल्स एकदम सॉलिड करने में मदद हो जाएगी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो चेक अभी के अभी जाके कर लेना आप। तो पहले वाला है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स का प्लेलिस्ट। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी जाके चेक कर लेना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज वाला प्लेलिस्ट। उसके बाद बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को एकदम सॉलिड बनाना चाहते हो आपका इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट में रिकमेंड करता हूँ। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ये सभी बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको देख के। और अगर आप जावा के टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हो, तो जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल एंड यू विल फाइंड दोज वीडियोस। माई सीक्वल और सीक्वल प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट देख लेना, उससे आपका सीक्वल और डेटाबेस के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। वीडियोस को शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे। Guys, thanks for watching this video, and I'm sure that I'm going to see you very very soon with another very interesting videos like this one. Until then, take care and bye bye.